पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी हमारे छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पिछली कक्षा से एक नया पाठ पढ़ रहे हैं, तीसरा पाठ गद्य भाग में से, जिसका नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार। लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। जैसे कि हमने जाना कि यह पाठ एक व्यंग्यात्मक लेख है, जो कि एक साक्षात्कार के स्टाइल में, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मैंने आपको बताया था, उसमें उसकी कल्पना की गई है कि गंगा मैया के साथ लेखक बैठे हैं और वो गंगा मैया का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने शुरुआत में देखा कि किस तरह से लेखक संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के समय इलाहाबाद में ही थे। तो उन्होंने गंगा मैया के निजी सचिव से, यानी उनके पर्सनल असिस्टेंट से उनका अपॉइंटमेंट लिया हुआ था 2 महीने पूर्व, और वो उसी दिन उसी तारीख वहाँ पर आते हैं और गंगा मैया के मंदिर में, यहाँ पर कल्पना की गई है कि गंगा का मंदिर है और उस मंदिर में जाकर वो गंगा से मिल रहे हैं। मंदिर में माँ विराजमान है और माँ के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिख रही है और लेखक ने पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत किया हुआ है। पहला ही प्रश्न लेखक करते हैं कि माँ कि विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप प्रदूषित हो चुकी हैं, आप में भी प्रदूषण पाया जा रहा है। तो माँ कहती है, वत्स तुमने ठीक ही सुना है, पर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे प्रदूषित हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर विचार किया गया है कि गंगा को स्वयं ही ये पता नहीं है कि उसमें प्रदूषण कैसे आ गया। तो अगला प्रश्न है कि आप में तो इतनी शक्ति है, तो आप तो यूँ चुटकियों के समय में ही आप उस प्रदूषण को गायब कर सकती हैं, तो आप इतना प्रदूषण लेकर क्यों बैठेंगी? आप तो उसको तुरंत समाप्त कर दीजिए। तो ऐसा समझने वाले उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य है, ऐसे माँ कहती है। यानी ऐसा विश्वास रखना, यानी ये अंधविश्वास है कि माँ कभी प्रदूषित नहीं होगी और उसमें प्रदूषण आया तो भी माँ जैसे आशीर्वाद देंगी या कुछ जादू कर देंगी और जो पानी है या जल है वो स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा समझने वाले तो उल्लू हैं ही, और इसको आगे बढ़ाने वाले उनके आस्थावान शिष्य है उल्लू का पट्ठा। यानी जो बोलने वाला भी सही व्यक्ति नहीं है और उसका सुनने वाला भी सही व्यक्ति नहीं है, यानी गुरु और शिष्य। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्कशन होता है और अगला प्रश्न आता है चरित्र पर। जैसे कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि चरित्र का संकट तो अभी बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। माँ कहती है, ये चरित्र तो मेरा ही अंग, मेरा हिस्सा हुआ करता था, पर आजकल केवल वो डिक्शनरीज में ही शेष है। एक तो विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाते वक्त जो टीचर्स हैं वो कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करती हैं, या बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े भाषणबाजी करने वाले लोग जो है अपने भाषण में कहीं कहीं इसका उपयोग करते हैं, वरना कैरेक्टर यानी वरना चरित्र क्या है, चरित्र को कैसे रखना चाहिए, मनुष्य को सुचरित्री कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में आजकल कोई सोचता नहीं। यानी हमारे आचरण में वो नहीं आ रहा है। हमारी डेली लाइफ में क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, ये हम सोच नहीं रहे हैं। हमें जो सही लगे वो हम करते जा रहे हैं। इससे मनुष्य का चरित्र कुचरित्री वो बन जाता है, यानी बुरा काम करते जाना और उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर नॉलेज देने वाला कोई व्यक्ति नहीं और नॉलेज लेने वाला नहीं कि कैरेक्टर यानी क्या। ऐसा समय आज आ चुका है कि केवल डिक्शनरीज में ये शब्द, ये वर्ड जो है बच चुका है कि कैरेक्टर यानी क्या। तो इस तरह से हमने कैरेक्टर तक, चरित्र की समस्या तक प्रश्न पढ़े थे। आगे हम प्रश्न कौन सा है वो पढ़ेंगे। तो इंटरव्यू आगे बढ़ाते बढ़ाते लेखक अगला प्रश्न करते हैं, माँ चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी
मार कर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लगे हैं। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। तो यहाँ पर लेखक प्रश्न पूछते हैं कि ये ये कैरेक्टर, इसके अस्तित्व को, उसके होने को किसने मिटाया फिर? ये इस तरह से लोग क्यों कैरेक्टर को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं? इसके लिए कारण क्या है? तो माँ बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर देती है कि सेवा करने से, सर्विस करने से कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, उसका पता लगता था। यानी लोग एक दूसरे की सेवा करने में बिलीव करते थे, एक दूसरे की मदद करने में बिलीव करते थे। जो व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उस व्यक्ति को सेवा पहुंचाना, देश की सेवा, समाज की सेवा, इसमें लोग बिलीव करते थे। आजकल ये सब भूल कर जो है सेवा रानी, यानी सेवा को भी यहाँ पर एक कैरेक्टर, सर्विस को भी एक कैरेक्टर माना गया है। सेवा रानी को तो मार मार कर लोगों ने भगा दिया है। यानी सेवा करना आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता, रूल करना अच्छा लगता है। और आजकल लोगों का एक ही नारा है, सेवा ही परमो धर्म की जगह मेवा ही परमो धर्म। यानी मेवा बटोरने में लगे हुए हैं लोग। यानी रिश्वत हो या पैसा हो या जहाँ कहीं भी कुछ खाने के लिए मिलता है मेवा, एक्चुअली मेवा का अर्थ होता है ड्राई फ्रूट्स या कुछ बहुत ही अच्छा खाना। तो वैसे ही ये खाने के लिए ही पैसा भी आजकल पैसे खाते हैं, ऐसा हम कहते हैं ना। तो वैसे ही लोग रिश्वतखोरी में आजकल बिलीव करते हैं। मेरा काम होना है तो मैंने कुछ दे दिया, तो इसका काम होना है तो मैंने कुछ ले लिया। यानी ये लेन देन का जो बिज़नेस है, इसमें हम आजकल बिलीव करते हैं, इसमें हम विश्वास करते हैं कि मेरा काम हो गया, चलो 2 पैसे खर्च हो गए तो क्या हो गया, तो मैंने एक काम कर दिया तो 2 पैसे उसने मुझे दे दिए तो क्या हो गया। इस प्रकार के जो विचार हैं वो कैरेक्टर को नहीं बनाते, ये कैरेक्टर को घटाते हैं। ये चरित्र को घटाने वाली चीज़ें आजकल हो रही हैं। इसीलिए हमें कैरेक्टर का अस्तित्व डूबते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा गंगा मैया कह रही हैं। अगला प्रश्न, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने एक इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है, तू न कह मेरी और मैं न कहूँ तेरी। तो यहाँ पर माँ आप सही कह रही हैं कि मैंने अभी हाल ही में, यानी रिसेंटली, मैंने एक राज्यपाल यानी एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार नेता का भाषण मैंने जब सुना, तब उसने कहा कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। भंग का अर्थ है एक नशीला पदार्थ। और अगर कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, सपोज़ कोई इंसिडेंट हुआ है और उसके बारे में जब हम नेताओं को प्रश्न करते हैं तो ये ऐसी उड़ा देने वाले उत्तर देते हैं, या कई बार जो प्रश्न पूछता है उसी को डांट दिया जाता है, इस प्रकार। और यहाँ पर उस इंसिडेंट के बारे में कहा जा रहा है, तू भी मेरी मत बता, मैं तेरी नहीं बताऊँगा। यानी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, तू न कह मेरी और मैं न कहूँ तेरी। यानी अगर उस कुएं में विष की बाधा भी होकर कुछ हो गया है तो तू भी मत बता और मैं भी नहीं बताऊंगा। इस प्रकार के दिन आ गए हैं, इस प्रकार की राजनीति आ गई है, ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं। उत्तर, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं, वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में। तो यहाँ पर बेटा सत्य तो निर्भय होता है, यानी जो ट्रुथ है उसको किसी का डर नहीं, सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। और जो व्यक्ति सच्चा होता है वो कभी डरता नहीं है, और उसे किसी का डर नहीं है, वह तो स्वयं बोलता है, सत्य खुद ही बोलता रहता है। हमें कैसा लगेगा कि बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बहुत बड़े समाजकारी लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ऐसे वैसे कोई भी गंदे अच्छे बुरे सभी काम करते हैं, और
आकर मुझ में नहाते हैं, यानी गंगा में स्नान करते हैं और गंगा जी की जय के नारे लगाते हैं, वहाँ पर तिलक लगवाते हैं, पूजा अर्चा सब करते हैं, पर बाद में वापस अपने घर जाने के बाद क्या वो काम वो रोकते हैं? क्योंकि गंगा को तो कहा जाता है कि गंगा नदी में पावन, सबको पवित्र कर देने की ताकत है, पर क्या मनुष्य उस जल में नहाकर आने के बाद अपने काले जो बिजनेसेस होते हैं, अपनी काली करतूतें जो होती हैं, क्या वो स्टॉप कर देता है? क्या वो बंद कर देता है? नहीं, फिर से वापस आकर वही काम वो करता है। तो ये किसका अपमान हुआ? वो गंगा के जल का अपमान हुआ। हाँ, जिसको हमारे देश में इतनी पवित्र धार्मिक नदी कहा जाता है, उसका अपमान है। तो मुझे कैसा लगता होगा और तुम्हें ये सुनते वक्त कैसा लग रहा होगा कि ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं और नहा कर चले जाते हैं और अपनी ही गंदगी मुझ में देकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या हम पवित्र होते हैं या हम जाकर हमारी गंदगी उस गंगा में फैलाकर आते हैं। जो फिज़िकल वेस्ट है वो तो हम उसमें डालकर आते ही हैं, पर उसके साथ साथ जो हमारा कलुषित मन है, जो काले धंधे करने वाले या बुरी प्रकार की चीज़ें करने वाले लोग भी जाते होंगे गंगा में स्नान करने के लिए। तो हर प्रकार का व्यक्ति अपनी मानसिकता, अपने विचार, अपना स्वभाव भी उस पानी में बहाकर आता होगा। तो जाहिर है कौन प्रदूषित होगा? गंगा हमारी वजह से ही प्रदूषित होगी। आगे लेखक कहते हैं, माँ, आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है। यह असंगति क्यों? तो माँ, बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कही। अभिव्यक्ति देना यानी आपने एक्सप्रेस किया, मेरे मन में जो चल रहा था वही आपने बोला। तो ये असंगति, ये इम्बैलेंस क्यों है, या ये ऐसी अजीब बातें दुनिया में क्यों हैं? तो उत्तर माँ कहती है, बेटा, वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करके आए या कर्म करे, मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। तो बेटा, ऐसे लोग समझते हैं कि कोई भी कर्म क्यों करके मैं क्यों ना गंगा स्नान कर दूं, यानी इसीलिए कई लोग जो होते हैं पूरी आयु भर ऐसे वैसे काम करेंगे और अंत में जाकर गंगा नहाकर आकर बोलेंगे कि मैं पावन हो गया। तो प्रदूषण तो छुआछूत की बीमारी की तरह फैल रहा है और जनता को कष्ट देकर पैसे कमाएंगे, लूटपाट करेंगे और झूठ बोलेंगे, है ना। ऐसे सभी काम करके आते हैं मेरे शरण में और मेरे जल को भी मलिन कर देते हैं, गंदा प्रदूषित कर देते हैं। प्रश्न, हाँ माँ, आपने अपने देश में धर्म को जीवन से अलग करके रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? तो लेखक कहते हैं, हाँ माँ, हमारे देश में तो धर्म और जीवन को अलग बनाकर रखा है, यानी हमारी स्पिरिचुअलिटी या हमारी धार्मिकता या जो हमारा रिलीजन है उसको और हमारे रेगुलर जीवन को हमने अलग अलग बना दिया है। इसीलिए तो लोग कैसे भी काम करते हैं और अंत में भगवान का नाम लेना चाहते हैं और अपने से सब कुछ कर देते हैं और अपने हाथ से कुछ नहीं होता तब भगवान का नाम लेते हैं। इस तरह से वैसे देखा जाए तो हमारे देश का इतिहास अगर हम देखेंगे तो जो वीरों संतों की हमारी भूमि है, वैसे भूमि पर गीता, धर्म ग्रंथ गीता में जैसे लिखा गया है या श्री कृष्ण ने जो उपदेश किए हैं उस तरह से वैसे हमारा बर्ताव होना चाहिए था, हमारा आचरण होना चाहिए था। पर आज हमने उस गीता को अलग रखा है और हमारे जीवन को अलग। जैसे कि सिंपल सा मैं उदाहरण बोलना चाहूँ कि कोई सन्यासी है और वो अगर कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहता है या वो सच्चा संत या सच्चा
सन्यासी नहीं है समझिए, वो क्या करता है, अपने भगवे कपड़े पहनकर दिन भर तो रहेगा, पर किसी समय कुछ दूसरा काम उसको करना है तो दूसरे कपड़े पहनकर जाकर कुकर्म करके आएगा। यानी क्या कि हमने धर्म को एक अलग स्थान दिया है और अपने जीवन को अलग स्थान दिया है। इस प्रकार हमारे देश में हो रहा है। वैसे तो आज तक देश का इतिहास देखा गया तो आज तक तो बहुत सारे बदलाव आने चाहिए थे। बहुत ही पवित्र और निर्मलता हमारे देशवासियों के मन में होनी चाहिए थी, जहाँ पर लोग हमारे धर्म के प्रति, गंगा माता के प्रति बहुत ही आदर रखते हैं। पर आज ये नहीं हो रहा है। जब तक हम गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश किए हैं वैसे हम उसके अनुसार अगर आचरण नहीं करेंगे तो कोई सुधार अपेक्षित नहीं है। तो अभी इस कार्य को कैसे किया जाए? अभी बिगड़ तो चुका है सब कुछ, तो उसको संवारा कैसे जाए माँ? ऐसा बहुत ही प्रामाणिक प्रश्न जो है लेखक गंगा माता से करते हैं। उत्तर में गंगा माता कहती है, बेटा देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु बानी। आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा के बच्चे। तो यहाँ पर बेटा मैं देख रही हूँ कि किस तरह से हमारे देश के लोग महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता में जैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। वे लोग जो है पाशविकता यानी पशुवृत्ति यानी जानवरों जैसा बर्ताव इंसान करने लगा है। हर जगह रिश्वत लेकर और देकर काम करवाया जा रहा है। महंगाई तो कम होने का नाम नहीं लेती। तो इन सभी का कहीं पर भी अंत दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे धर्म का तो व्यापारीकरण हो रहा है, उसके उदाहरण हम सब जानते हैं कि कई जो बड़े बड़े मंदिर है, कई जो आश्रम है, उनमें पैसे बिना वजह लिए जाते हैं और कोई सत्कर्म नहीं होता। सभी, मैं यहाँ पर सभी नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसे भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर बहुत ही जेन्युइन वर्क होता है, बहुत ही जेन्युइनली काम किया जाता है। पर कुछ जो है धार्मिक संस्थाएं हैं जो है पैसे लूटने पर खड़ी हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ कहीं भी अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। अंत में राजनीति के बारे में गंगा मैया कहती है, यहाँ पर उन्होंने एक दोहा कहा है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ये तुलसीदास द्वारा रचित दोहा है और इसका अर्थ क्या है? तो गिरा यानी क्या? जीवा, टंग। वाणी के पास यानी वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। यानी भाषा, लैंग्वेज के पास आँखें नहीं हैं और आँखों के पास लैंग्वेज नहीं है। ये ऐसी बात हो गई है राजनीति की। यानी कुछ समझ कर नहीं करते और करने वालों को लोग करने नहीं देते अच्छा काम। इस तरह से बहुत बड़ा व्यापार जो है इस राजनीति में चल रहा है और ऐसे झगड़ते हैं सत्ता के लिए। राजनीति में ऐसे लोग झगड़ रहे हैं जैसे लगता है कि नगर पालिका के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लड़ते हों, जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसे बच्चों को तो पता नहीं रहता कि वो किस लिए लड़ रहे, छोटी छोटी चीज़ों को के लिए लड़ते हैं। पर यहाँ पर तो राजनीति में सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं और इस तरह से लड़ते हैं कि उन पर दया ही आनी चाहिए। तो इस तरह का व्यापार आजकल देश में चल रहा है और उसका कहीं पर भी अंत दिखाई नहीं दे रहा है। प्रश्न, दल से दल लड़ता है और दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। तो यहाँ पर आपको वाक्य रचना को बहुत ही ठीक तरह से ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। दल से दल लड़ता है यानी दो, दल का अर्थ क्या है? दो पार्टीज। राजनीति में दो पार्टियाँ या अन्य पार्टियाँ एक दूसरे में लड़ती हैं और उनमें दलों के अंदर यानी उन पार्टीज़ के अंदर भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ये हम सब जानते हैं। यानी
कि दलदल, और इस सबसे दलदल पैदा होती है। दलदल यानी क्या? कीचड़। कीचड़ जो जंगलों में पाया जाता है, उसमें इंसान एक बार फंस गया तो उठ नहीं सकता। तो इतनी दलदल जो है इस राजनीति में लोग पैदा कर देते हैं। तो उत्तर में माँ कहती है, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा तो कुर्सी का है। तो ये लोग झगड़े का कारण तो वैसे बताते हैं कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबी हटाओ के नारे लगाएंगे, यानी हमारे देश के किसान के लिए हम कर रहे हैं, किसान को ये नहीं पहुंच रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं इसीलिए हम ये कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। पर असली झगड़ा किसका है? कुर्सी का है। कुर्सी यानी कौन सी? सत्ता की कुर्सी, है ना। तो प्रश्न भी यहाँ पर फिर से बहुत ही इनोसेंटली लेखक कहते हैं, कुर्सियाँ तो बाज़ार में खूब उपलब्ध है माँ, सस्ती और महंगी भी। तो ये लोग कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अपनी अपनी कुर्सी हर एक को खरीद सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर माँ कहती है कि ये अलग ही प्रकार की कुर्सी है। कुर्सी से मतलब क्या? सत्ता। ऐसे ही आगे माँ कहती है उत्तर में, बछिया के ताऊ मुस्कुराती है, कुर्सी से मेरा मतलब है शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। तो यहाँ पर माता कहती है, बचिया के ताऊ तुम कैसे इंसान हो? और मुस्कुराती है। तुम छोटे बच्चे के, ताऊ यानी क्या? अंकल, यानी छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो तुम, कि ये मेरा मतलब ये नहीं था कि कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, यानी वो प्लास्टिक की है या 4 पहियों वाली है या कितनी बड़ी है, कितनी शानदार है, इस कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे लोग। किस लिए लड़ रहे हैं? कुर्सी यानी सत्ता, कुर्सी यानी शक्ति, कुर्सी यानी वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति, नेम एंड फेम, इसके लिए लोग लड़ते हैं। और इसका स्वाद एक बार ज़बान पे चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेगा, और एक बार उतरना पड़ा तो इंसान ऐसा बावला, ऐसा बौखला जाता है, पागल हो जाता है कि उस सत्ता को पाने के लिए वो कुछ भी कर देता है। और जैसे कि लैला के पीछे मजनू भागता था ना, और उसको लोग पत्थर भी मारते थे तब भी वो लैला लैला करता था, तो वैसे राजनीति में कई लोग जो है कुर्सी कुर्सी करते रहते हैं। तो ये झगड़ा, असली झगड़ा जो है पैसे, पावर और फेमस होने के लिए किया जाता है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। पाठ का अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।